Hello class. Today we will discuss about the importance of textile testing and quality control. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि टेक्सटाइल टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेक्सटाइल टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल से क्या फ़ायदा होता है, इसका क्या महत्व है, इसको हमें क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आया है ना, तो उसके अंदर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए कि ये सेफ है कि नहीं है, और इकोनॉमिक भी होना चाहिए, है ना, और किसी की हेल्थ को वो कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से भी होते हैं, और टेस्टिंग करने से ये सब फायदा होता है कि कोई भी चीज़ अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सैंपल को बनाने में, तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने से पहले ही उसको सॉल्व कर लिया जाए, है ना, जिससे कि कंज्यूमर को और मैन्युफैक्चरर को दोनों को फायदा हो। तो चलिए इसको पॉइंट्स में समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है प्रोडक्ट सेफ्टी एंड कंप्लायंस। मीन्स कि जो भी प्रोडक्ट डेवलप किया जा रहा है वो सेफ है कि नहीं, हमारी स्किन को कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा, है ना, कोई हमारी स्किन एलर्जी तो नहीं होगी उससे। और जो कलर्स उसमें ये यूज़ किए जा रहे हैं, तो वो बनाने वाले के लिए भी, मैन्युफैक्चरर के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी, दोनों के लिए ठीक है कि नहीं है। जैसे कुछ कलर्स होते हैं या कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिससे कि बनाने वालों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो टेस्टिंग के माध्यम से हमें ये पता चल जाता है कि ये जो हमने प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो डेवलप कर रहे हैं, कि वो सेफ है कि नहीं है ना? तो टेस्टिंग करके ये चीज़ हमें क्लियर हो जाती है कि जो भी प्रोडक्ट या हमारा मार्केट में जो सामान आ रहा है ना? जो भी टेक्सटाइल्स का प्रोडक्ट है, ये सेफ है कि नहीं है। नेक्स्ट इज़ क्वालिटी एश्योरेंस। हमें टेस्टिंग के माध्यम से ये पता चलता है कि ये जो क्वालिटी है, फैब्रिक की, यार्न की, गारमेंट की, वो किस तरीके की है। वो प्रॉपर हमें क्वालिटी का एश्योरेंस हो जाता है कि अगर वो टेस्टेड फॉर्म में होती है, तो हम लोग कंज्यूमर्स जो हैं, हमें उस प्रोडक्ट को खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना? तो हमें टेस्टिंग के माध्यम से ये पता चलता है कि क्वालिटी ठीक है, और तब जो कंज्यूमर है उसको वो एश्योर हो जाता है उसको खरीदने के लिए। नेक्स्ट इज़ परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी। मीन्स कि हमारा जो फैब्रिक का कलर है वो ब्लीड तो नहीं करेगा, कलर फास्ट है कि नहीं है, प्री श्रिंक तो अगर वो है ना, तो श्रिंकेज तो नहीं होगी। हम लोग जो कपड़ा खरीदेंगे वो श्रिंक तो नहीं होगा, कलर तो नहीं हमारा ब्लीड करेगा। तो ये भी सारी की सारी चीज़ें हमें टेस्टिंग के माध्यम से पता चल जाती हैं, है ना। अगर हम सैंपल पर टेस्टिंग कर लेते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट नया मार्केट में हमारा आने वाला है, तो वो उसकी परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी कैसी है, इसके बारे में हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट इज़ कंज्यूमर सैटिस्फैक्शन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है हम सभी के लिए। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर अपना कोई भी सामान मार्केट में नया प्रोडक्ट डेवलप लॉन्च करने वाला है, तो उसका सबसे बड़ा एम क्या होता है कि भई उसके सामान की सेल हो, उसका सामान बिके, है ना? तो यही होता है ना उसका मेन एम। इसी पर्पज़ से वो बना रहा है कि भई लोग मैं जो बना रहा हूँ लोग उसको खरीदें, है ना? अब सपोज़ कीजिए कि आप मार्केट में गए और आपने एक सूट खरीदा, घर आकर के आपने उसको वॉश किया, तो उसका कलर भी निकल गया और वो श्रिंक भी हो गया। तो क्या आप जब नेक्स्ट टाइम मार्केट में जाएँगे शॉपिंग के लिए, तो क्या आप उस ब्रांड को खरीदेंगे? है ना? या उस शॉप पर आप जाएँगे? बिल्कुल नहीं जाएँगे ना। तो अगर हम टेस्ट करके कोई भी सामान को मार्केट में लेकर आते हैं, तो उससे मैन्युफैक्चरर को भी फ़ायदा होता है और कंज्यूमर को भी फ़ायदा होता है कि अननेसेसरी उसका पैसा जो है वेस्ट ना जाए, है ना? तो वो भी सैटिस्फैक्शन कंज्यूमर का सबसे इम्पोर्टेंट है कि भई वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए, और जिस पर्पज़ से वो खरीद रहा है, उस पर्पज़ को भी वो फुलफ़िल करे, हमारा जो गारमेंट है, फैब्रिक है ना? क्योंकि हमें सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारे तरह के कपड़ों से घिरे रहते हैं, और सभी का एक अलग तरीके का हमें परफ़ॉर्मेंस चाहिए होता है ना? कि अ, जैसे टॉवल है तो उसमें एब्ज़ॉर्बेंसी पावर अच्छी होनी चाहिए, है ना? और अगर हमारे अंडरगारमेंट्स हैं तो वो कंफर्टेबल होने चाहिए, है ना? तो ये कंज़्यूमर सैटिस्फैक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। टेक्सटाइल टेस्टिंग करने का मेन एम ही ये होता है ना? कि भई हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ें बनाएँ, अपनी जो रिसोर्सेज़ हैं उसको यूज़ करें, और हमारा इको फ्रेंडली हो, हमारे एनवायरनमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, और कंज़्यूमर उससे सैटिस्फाई रहे। नेक्स्ट इज़ सेविंग ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। डेफ़िनेटली इन सब चीज़ों का फ़ायदा होगा अगर हम सैंपल टेस्टिंग करके कोई भी नया प्रोडक्ट बनाने से पहले उसको सैंपल को टेस्ट कर लेते हैं, तो हमारे समय की भी बचत होती है, पैसों की भी बचत होती है और एनर्जी की भी बचत होती है। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट।
अब ये रिसर्चेस हमारी रेगुलरली होती रहती है ना? जो चीज़ हम आज पहन रहे हैं, क्या वो 100 साल पहले थी? नहीं थी ना। और अब आगे 100 साल के बाद भी और पता नहीं क्या-क्या फैब्रिक में, नए-नए टेक्सटाइल्स में डेवलपमेंट्स होंगे। तो नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स जो हैं वो रेगुलरली चलते रहते हैं, रिसर्चेस चलती रहती हैं, है ना? कि क्या-क्या हम नई टेक्निक्स ला सकते हैं और क्या नए फाइबर्स ला सकते हैं और किस तरीके से उनको डेवलप कर सकते हैं और उसमें क्या-क्या टेक्नोलॉजी ला सकते हैं और किस मेथड से उसको बना रहे हैं। तो नए-नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेवलपमेंट उनका होता रहता है। न्यू रिसर्चेस आती रहती है, जिससे कि एक नई चीज़ और मार्केट में आए और नई चीज़ दोबारा से मार्केट में आए। नेक्स्ट इज़ मार्केटिंग एंड ब्रांड रेपुटेशन। अब जैसे अगर किसी फैब्रिक का कलर ब्लीड कर गया, तो उसको हम नहीं खरीदेंगे ना। और कोई फैब्रिक हम लोग लेकर आए, हमारा बहुत अच्छा निकला, हम उसको कितनी बार वॉश कर लिया हमने, हमारा उसका कलर नहीं निकला, श्रिंक नहीं हुआ, तो उस ब्रांड के लिए हमारा एक विश्वास बन जाता है ना? कि भई हम उसको फिर आँखें बंद करके भी नेक्स्ट टाइम जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो उसको हम परचेज़ कर लेते हैं, है ना? तो एक मार्केट की, उस ब्रांड की एक रेपुटेशन बन जाती है और उसको हम विश्वास के साथ बिना किसी बहुत मोल-भाव के, भले वो थोड़ा-सा शायद कॉस्टली भी हो, तब भी उसको हम परचेज़ कर लेते हैं, है ना? तो ब्रांड का एक रेपुटेशन बनता है, अगर उसको हम प्रॉपर टेस्टिंग के साथ मार्केट में लेकर के आते हैं तो। नेक्स्ट इज़ स्टैंडर्डाइज़ेशन, यानी कि मानकीकरण, है ना? एक स्टैंडर्ड बन जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको फॉलो करने होते हैं मैन्युफैक्चरर को, कि भई जिससे कि जो हमारा फैब्रिक है वो कॉस्ट इफेक्टिव बने, इको फ्रेंडली हो और किसी को हार्म ना पहुँचाए, है ना? स्किन को एलर्जी ना हो उससे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी टेक्सटाइल टेस्टिंग को अगर हम अच्छे से करते हैं और क्वालिटी को एश्योरेंस देते हैं हम, तो मैन्युफैक्चरर को भी फ़ायदा होता है और कंज्यूमर को भी फ़ायदा होता है। तो आज की वीडियो में भी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।